घटना करीब 112 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका तुंगस्का नदी के पास ही हुआ था। इस ब्लास्ट के आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि 50 से 100 मीटर चौड़ा था उस इलाका। इस धमाके ने इलाके में टेंको जंगलों को करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 112 साल पहले हुए इस धमाके की इतने ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कस्बे के घरों की खिड़कियां टूट गई थी। वहां के लोगों तक को इस धमाके की निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोगों तो उछलकर दूर जा गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में यह भयंकर धमाका हुआ वहां पर आबादी बेहद कम या ना के बराबर ही था। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडरिये की मारे जाने की पुष्टि की गई। धमाके की वजह से वो एक पेड़ पर जा टकराया था और उसी में फंसकर मर गया था। इस धमाके की गवाह रहे एक शख्स ने बताया था कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बंट गया था। उस वक्त ऐसे लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि जमीन में कोई चीज टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलाने की आवाजें भी आई। लेकिन आज दुनिया उसे तुंगस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके में इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि वो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज़्यादा थी। इस धमाके ने जमीन के अंदर भी हलचल मचा दिया था। उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक भी दर्ज की गई थी। लेकिन इतने सालों बाद भी आज भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह का अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन कोई बड़े सबूत आज तक नहीं मिला है। असल में साइबेरिया का तुंगस्का इलाका बहुत दुर्गम है। वहाँ की आबोहवा भी अजीबोगरीब है। यहाँ सर्दियाँ बेहद भयानक और लंबी होती है। इस दौरान जमीन दलदली हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल भी होता है। धमाका होने के कई साल बाद तक उस इलाके में पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। इस दौरान रूस में सियासी उथल पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से नहीं ली थी। अमेरिका के एरिजोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की नतालिया आर्तेमिएवा कहते हैं कि धमाके के 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने तुंगस्का इलाके का दौरा किया था। इस धमाके में 6 साल बाद एक अखबार ने इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया था। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके का निशाना बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनिद ने कहा है कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई थी। लियोनिद ने इस बात से भी हैरान थे कि टक्कर के बाद भी धरती पर कोई गड्ढा नहीं हुआ था। लियोनिद ने ही कहा कि चूंकि इलाके की जमीन दलदली थी, इसीलिए जो झटका टक्कर से लगा उसे कोई निशान नहीं बन पाया। 1938 में तुंगस्का विस्फोट के बारे में लियोनिद कुलिक ने लिखा है कि हमें उम्मीद है कि धरती से 25 मीटर की गहराई में निकल युक्त लोहे के टुकड़े मिलेंगे। इसका वजन 1 या 2 मीट्रिक टन हो सकती है। कुछ रूसी रिसर्चर्स ने कहा है कि उस दिन तुंगस्का में धरती से कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एक धूमकेतु टकराया था। असल में धूमकेतु चट्टानों के बजाय बर्फ से बने होते हैं। इसी वजह से इस टक्कर के बाद किसी बाहरी चट्टान के टुकड़े वहां पर नहीं मिले। धूमकेतु जब धरती के वायुमंडल में आया होगा तो बर्फ पिघलने लगी। मगर इस थ्योरी से भी तुंगस्का धमाके को लेकर अटकलें का दौरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि धमाके की असल ठोस वजह उस तक पता नहीं चल सकी। 1 सदी से ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद भी तुंगस्का विस्फोट को लेकर अटकलों का बाजार आज भी खत्म नहीं हुआ। कोई कहता कि मैटर और एंटीमैटर के बीच टक्कर का नतीजा था, तो किसी का दावा है कि एटमी विस्फोट था। एक और अफवाह यह है कि उस दिन तुंगस्का में एलियंस का जहाज धरती से टकराया था। हालांकि इस अटकलों में से किसी को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल सकी। 1958 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बार फिर तुंगस्का के इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट के छोटे छोटे टुकड़े मिले। इसके आगे पड़ताल की गई तो इसमें निकेल भी मिला। निकेल आमतौर पर उल्कापिंडों की चट्टानों में बहुत पाया जाता है। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस दिन उल्कापिंड के धरती से टकराने की
थ्योरी को बल मिल गया। रिसर्चर्स की टीम ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे पब्लिसिटी के लिए इसी अटकलों की अहमियत को समझता हूँ, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होता, क्योंकि छेड़खानी करके विज्ञान का भला नहीं हो सकता। आज भी किसी भी रिसर्चर्स को उसके ऊपर कोई ठोस वजह पता नहीं चल सका। तुंगस्का की विस्फोट आज भी एक रहस्य बनकर रह गई। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते, नमस्कार।